ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। अब इस वीडियो में गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, ठीक है, के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा समझने काबिल अध्याय है, पूरा दूसरा अध्याय। इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें बहुत सारे कई एपिसोड बनने वाले हैं, ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप क्या है? हम लोग श्रीमद् भगवद गीता है, उसके बाद लास्ट में पढ़ते हैं सुउपनिषत्सु, ठीक है। ये पुष्पिका गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में आती है ना, कि मतलब श्री भगवान के द्वारा गान की गई बहुत सी उपनिषदें। उपनिषद मतलब ज्ञान अनादि है ना उपनिषद का, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति भी ज्ञान से ही सिद्ध होती है। नहीं, यही ज्ञान जब वृत्त्यारूढ़ होकर होने पर अविद्या निवृत्ति रूपक निवर्तक दुख शोक आदि का विनाश करके मोक्ष को प्राप्त कराता है, ठीक है। तो ऐसे पुरातन ज्ञान का उद्घोष करना, प्राचीन संगीत का गायक यदि कोई निपुण व्यक्ति हो और उसमें और भी अधिक माधुर्य एवं आकर्षण आ जाता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो गीता में जो उपनिषदें हैं वे हैं तो अनादि, किंतु उन्हें समस्त लोक कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गाया, इसलिए उनमें अधिक महत्व आ गया। श्री कृष्ण के द्वारा गाए हुए गीता के प्रत्येक श्लोक उपनिषद हैं, ठीक है। उपनिषद क्या है? वेद का शिरोभाग है। आत्मा परमात्मा की ऐक्य बोधक उपनिषदों को ही वेदांत या ब्रह्म विद्या कहते हैं। तत्त्वमसि ये उपनिषद का एक महावाक्य है। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ कई बार बता चुके हैं। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ और असि पदार्थ को समझाने के लिए उपनिषद में और भी अनेक वाक्य हैं, ठीक है। उनमें असि पद के द्वारा लक्षित तत्त्वम की एकता का बोधक अंश उपनिषद का मुख्य अंश है। दूसरे जो वाक्य हैं, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, इन चारों जो महावाक्यों का जो तात्पर्य समझाने वाले सहकारी वाक्य हैं। ये सब उपनिषदों में जीव जगत माया आदि विषयों का प्रतिपादन सहकारी वाक्यों के अंतर्गत समझना चाहिए, मुख्य नहीं है। मुख्य तो महावाक्य हैं, ठीक है। अब नेति नेति कहकर तत्व से अन्य का निषेध कहा गया है। ये अन्य क्या है? इसी के उत्तर में ही जीव जगत माया देह इंद्रिय आदि प्रपंच का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब ये विषय भी महावाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने वाले सहकारी वाक्य के रूप में ही समझना चाहिए। अब चाहे जितने भी हो, चाहे स्थापत्य वेद हो, आयुर्वेद हो, गंधर्व वेद हो, उपवेद, ये सारे उपवेद एवं समस्त शास्त्र भी ब्रह्मात्मकत्व बोधक महावाक्य के लिए सहकारी उपयोगी वाक्य हो सकते हैं, ठीक है। मल दोष की निवृत्ति के लिए कर्म शास्त्र, अब देखिए, अच्छा, मल दोष की निवृत्ति के लिए क्या है? कर्म शास्त्र। और विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए उपासना शास्त्र के सदस्य ही दूसरे शास्त्रों को भी इसमें तत्वानुभूति में क्रमिक उपयोगिता है, किंतु स्थापत्यादि उपवेद जो हैं एवं अन्य शास्त्रों की तरह गीता की गणना क्रमिक उपयोगी शास्त्र में नहीं समझनी चाहिए। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों को आचार्यों ने क्या बोला? प्रस्थानत्रयी के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। ये तीनों एक ही कोटि के शास्त्र हैं। कौन से तीन? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ठीक है। अब जैसे केवल तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ जैसे योग वासिष्ठ, ठीक है, जैसे प्रमेय प्रधान ग्रंथ हैं, और साधन प्रक्रिया के निरूपण के साथ सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंचदशी आदि प्रकरण ग्रंथ हैं, ठीक है। इनमें शास्त्र के किसी एक अंश को प्रधान मानकर विचार किया गया। यदि ऐसा कहें कि गीता में केवल कर्म, भक्ति या ज्ञान का ही प्रतिपादन है, तो ये उसकी प्रकरण ग्रंथ को बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कहना उपयुक्त नहीं। कर्म, उपासना, ज्ञान आदि किसी भी वस्तु को समझने, समझाने अथवा सिद्धि करने के लिए सभी आचार्य श्री कृष्ण वचन गीता को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गीता प्रमाण ग्रंथ है, ठीक है। इसलिए बोलता, भगवान ने क्या बोला? गीता में हृदयम पार्थ।
अब ये गीता के प्रतिपाद्य विषय, गीता में प्रतिपाद्य विषय का भी अनुसंधान कर लेना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का मत है कि गीता मुख्य रूप से कर्म का निर्देश करती है, तो कुछ कहते हैं गीता ज्ञान प्रधान है, हैं? तो ये है क्या, निर्विवाद क्या है? वस्तुतः गीता के प्रतिपाद्य श्री कृष्ण ही हैं। इस बात को समझने के लिए यह प्रश्न की विचारणी है कि बड़ा कौन है। अब रथी पार्थ या पार्थ सारथी श्री कृष्ण, कौन बड़ा है इसमें से, हैं? बताओ। तो वैसे तो सारथी से बड़ा रथी होता है, परंतु यहाँ कुरुक्षेत्र के समारंगण में ठीक सामने विपरीत बात है। यहाँ रथी अर्जुन बड़ा नहीं, सारथी बड़ा है। क्यों, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए पुनः एक प्रश्न विचार करें, आंख बड़ी या पैर? तो आंख ज्ञानात्मक और पैर कर्मात्मक, बिना ज्ञान के कर्म की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए कर्मात्मक हस्त पद पादादि किसी भी कर्मेंद्री की अपेक्षा ज्ञानात्मक आंख, मन की आंख, बुद्धि की आंख हमेशा ही बड़ी मानी जाती है। पहले ज्ञान फिर कर्म। प्रस्तुत प्रसंग में कर्मरत हाथ है अर्जुन और निर्देशक ज्ञान है श्री कृष्ण। हाथ में इंद्र अर्जुन का निवास है, बुद्धि में वासुदेव श्री कृष्ण का, अतएव रथी अर्जुन की अपेक्षा सारथी कृष्ण यहाँ बड़े हैं। बुद्धिम तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी समझो। फिर एक जगह क्या, कठोपनिषद फिर बोलता दूरेण आवरम कर्म, दूरेण अवरम कर्म बुद्धि योगात, बुद्धि की अपेक्षा कर्म निम्न है, इसलिए बुद्धो शरणमच्छिन्न, बुद्धो शरणम अनवच्छिन्न, मतलब बुद्धि की शरण ग्रहण करो इत्यादि वचन से कर्म की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता का सूचक है। अब बुद्धि का अर्थ जड़ बुद्धि नहीं है, बुद्धि का अधिष्ठात्र, जो बुद्धि का अधिष्ठान है, जो अधिष्ठात्र क्या है, चेतन है। वह जैसे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहकर उपनिषद ने पुच्छ रूप अन्नमय कोश में प्रतिष्ठित ब्रह्म को परिलक्षित कराया, वैसे बुद्धि की शरण का अर्थ है बुद्धि का अधिष्ठान, अधिष्ठाता, चेतन तत्व समझना चाहिए यहाँ बुद्धि का अधिष्ठाता। ठीक है, बुद्धि का अर्थ वही यहाँ पर सारथी कृष्ण है। अब सरलता से ये बात समझी जा सकती कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य कर्मात्मक अर्जुन नहीं, ज्ञानात्मक परमात्मा श्री कृष्ण है। समझ में आया? शास्त्र क्या है, शासनाथ शास्त्रम। दो प्रकार का शास्त्र में दो प्रकार का वर्ण, एक है शासनाथ शास्त्रम, एक है शास्त्र में शंसनाथ शास्त्रम। ठीक है, शासनाथ मतलब विधि निषेध का अनुशासन करना शास्त्र की परिभाषा है, एक तो होगा शासनाथ। परंतु इस प्रकार से गीता युद्ध करो या मरो या मारो रूप से विधिनात्मक शास्त्र नहीं है, कि सिद्ध वस्तु तत्व का बोध कराने वाला भी शास्त्र है। इसलिए गीता संसनात्मक शास्त्र भी है, मतलब संसनाथ शास्त्रम, मीमांसा सिद्धांत संपूर्ण शास्त्रों का उद्देश्य परक ही मानता है। आमनायस क्रियार्थत्वात्, मतलब किसी वस्तु का ज्ञान हो गया परंतु यदि उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न रूप कर्म में प्रवृत्ति नहीं हुई तो ऐसा ज्ञान निरर्थक है, अनार्थक्य मदर्थानाम। तो इस प्रकार मीमांसा सम्मत कर्म का अंग बनने पर ज्ञान की सार्थकता कही गई है। ठीक है, अब आत्म स्वरूप से भिन्न ज्ञेय वस्तु संबंधी ज्ञान है, परंतु जो ज्ञान अन्यार्थ का नहीं स्वतः सिद्ध आत्मा का एकता रूप ज्ञान है वो कर्म का अंग नहीं बनता। ठीक है, प्रत्युत कर्म ही इस स्वयं प्रकाश ज्ञान का परंपरा से साधन होकर उपकारक बनता है। गीता ब्रह्मात्मक बोध रूप अद्वैता अमृत का पान कराने में ही इसकी उपयोगिता है। ठीक है, अब एक ही स्थान, एक ही है कुरुक्षेत्र, उसको धर्म क्षेत्र भी बोला जैसे हमने बताया था, और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के दो रूपों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ दोनों विशेष और विशेषण की तरीके। ठीक है, अब महाभारत के जो जैसे हमने बताया था प्रधान जो पात्र हैं संजय, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, अर्जुन और दुर्योधन आदि संबंध में कुछ और प्रश्न समझ लेना चाहिए। महाभारत का युद्ध वर्णन धृतराष्ट्र के प्रति संजय करते हैं। ठीक है, संजय। अब संजय जिसने अपनी इंद्रियों पर, संजय का मतलब क्या होता है, संजय जिसने अपनी इंद्रियों पर मन बुद्धि पर सम्यक जय या संयम प्राप्त करने लिया है उसको बोलते हैं संजय। अब संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, राजमहल बैठे बैठे दूर की कुरुक्षेत्र की घटनाओं को देख सकते हैं। वो ये दृष्टि धृतराष्ट्र को नहीं मिली, संजय आचार्यवान है, महर्षि व्यास के प्रसाद से उनको दिव्य दृष्टि मिली है।
ठीक है। किंतु धृतराष्ट्र के जीवन में उचित ढंग से किसी आचार्य की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए न केवल संजय के समान धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, अपितु उनकी बौद्ध बुद्धि भी आचार वर्जित है। आचारवान पुरुषो वेद, गुरु अनुवर्ती एवं आचार्यनिष्ठ व्यक्ति ही दिव्य शक्ति प्राप्त करने। अगर गुरु से उपदिष्ट या आचार्य से दिव्य शक्ति प्राप्त करने का अधिकारी वही है जो आचार्य के द्वारा ग्रहण करे। ठीक है। अब धृतराष्ट्र अंधे, आंखों से नहीं ज्ञान से भी अंधे हैं। अंधत्व का प्रधान कारण राहित्य क्या है? धृतम राष्ट्र में, जैसे हमने बताया था पिछले अध्याय में। ठीक है। अब यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें हैं आती हैं। आखिरी में हमने बताया, अब इसमें जब जो रणभूमि में सगे संबंधियों को देखते हैं, अब सवाल देखो, महाभारत संजय उवाच, दूसरे फिर उन्होंने जैसे संजय उवाच बोले, ये कहने में एक विशेष अभिप्राय है। महाभारत की देखो, गीता को समझने के लिए महाभारत का अध्ययन करना पड़ेगा, तो गीता नहीं समझ में आएगी, जैसे हमने पहले बताया था पहले वीडियो में। तो महाभारत की गंभीरता में प्रवेश करने पर हमें महर्षि व्यास के प्रतिपादन शैली, एक विशेष शैली का दर्शन होता है। पहले वे किसी बात को समास पद्धति और व्यास पद्धति, दो पद्धतियाँ हैं। ठीक है। किसी जो है ग्रंथ में तो पहला है समास पद्धति, यानी संक्षेप में वर्णन कर दो। यदि सुनने वाला व्यक्ति उस बात को विस्तार से सुनने की उत्सुकता प्रकट करता है तो वे उसी विषय को विस्तार से प्रतिपादन करते हैं, और जो विषय के विस्तार की इस प्रणाली को व्यास पद्धति कहते हैं। ठीक है। समास पद्धति संक्षेप, व्यास पद्धति उसी को विस्तार से बताने की। अब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन की मन स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करके संजय ने प्रथम अध्याय का खत समाप्त किया, परंतु धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र को उतने से संतोष नहीं हुआ। विस्तार से सुनने समझने की उत्सुकता, जिज्ञासा भाव को देकर पुनः उसी प्रसंग को व्यास पद्धति से बताने के लिए संजय प्रवृत्त हुए। इसी अपराध से संजय उवाच फिर से कहा। ठीक है। कृपया विष्ट, जैसे उन्होंने बोला कि तथा प्रथम अध्याय में कही गई अर्जुन वध कहेगा कृपया विष्टम, कृपया, कृपाण, कृपण, तीनों एक ही हैं। ठीक। कृपया विष्टम मतलब जिसको अर्जुन तमोगुणी भाव कार्पण स्वीकार करे उसी को संजय कृपया विष्टम कहते हैं, मतलब सत्गुणी कृपा के रूप में देंगे। ये भेद क्यों? इसमें दोनों का अपना अपना सौजन्य प्रकट होता है। कोई कृपा युक्त व्यक्ति स्वयं को मैं कृपावान हूँ ऐसा अनुभव करता है। ठीक है। और कोई अगर मान लो कृपा युक्त व्यक्ति स्वयं को मैं अभिमान की बात हो जाएगी। अभिमान मनुष्य को सत्वगुण से रजोगुण में उतार आते हो। कार्पण्य दोष से युक्त कहकर अर्जुन स्वयं को लघु रूप में अनुभव करे, ये उसका सौजन्य है। महासंजय महापुरुष हैं, वे किसी के दोष नहीं देख रहे हैं। संत हंस गुण गहाई। ठीक है। दोष दर्शन नहीं करते हैं। अब होता क्या, किसी भी विषय के प्रकाशन के पहले अंतःकरण की वृत्ति कैसे होती, दोष दर्शन कैसे होगा? किसी भी विषय को अगर देखना है तो पहले अंतःकरण की वृत्ति तदाकार होती है, फिर उसे प्रकाशित करती है। ठीक है। पहले क्या करती है, अब जैसा तो समझा देते हैं थोड़ा। फिलॉसफी क्या है कि पहले नेत वृत्ति, नेत की जो वृत्ति है वो कहाँ पहुँचती? विषय देश में, मतलब विषय में, जहाँ विषय है। फिर क्या होता है? प्रमात्रावच्छिन्न चेतन, प्रमेवावच्छिन्न चेतन की एकता होती, तब वो विषय प्रकाशित होता है। ये फिलॉसफी बता रहे हैं। ठीक है। दर्शन शास्त्र। किसी के दोष का दर्शन तभी संभव है जब देखने वाला स्वयं उस दोष के साथ, हमारा कहने मतलब तदात्म हो जाए, तभी दोष दिखेगा। दोष रूप होकर ही दोष देखा जाए। माया रचित इस दृश्य प्रपंच में गुण दोष से रहित कोई वस्तु नहीं है। ठीक है। ज़्यादा कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें गुण दोष ना हो, ये माया रचित है। अशुद्ध चित्त वाले मनुष्य को जो वस्तु दोष युक्त प्रतीत हो सकती, वही शुद्ध अंतःकरण वाले सत्पुरुष को गुणयुक्त दिखती है। अब काम, आवेश, लोभ आवेश के अनेक भेद हो सकते हैं। आवेश, काम आवेश, क्रोध आवेश, लोभ आवेश, प्रेमियों का प्रेमावेश, भूत प्रेत का आवेश, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। आवेश पूज्य गुणों को तिरस्कार करवा देता। आवेश में क्या अनौचित अनौचित वो भी नहीं हो सकता है। कहने मतलब वो अर्जुन ने क्या किया, गांडीव नीचे रख दिया है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब कोई पुरस्कार ही प्रारब्ध का निर्माण करता है, इसलिए व्यक्ति को पुरस्कार निष्ठ बनना चाहिए। ईश्वर कृपा
करके प्राप्त, ईश्वर कृपा करके स्वयं प्राप्त होगा। इस भगवान भावना से साधना का परित्याग उचित नहीं होता। भगवत कृपा का अवतरण साधन निष्ठा पर होता है। यद्यपि यह सिद्धांत सर्वदा असंदिग्ध है कि भगवान की प्राप्ति उनकी कृपा से ही होती है। साधक की आत्मचेष्टा रूप साधना, वो चाहे कितनी तीव्र क्यों न हो, भगवान को बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बोला यमे वेश व्रणुते तेन लभ्यस्तैस, मतलब जिसका, श्रुति बोलती है जिसका वे स्वयमेव वर्ण करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा किसी प्रकार के हेतु की अपेक्षा किए बिना सब पर समान भाव से सर्वथा बरस ही रही है। साधुओं के मन में प्रायः ऐसी भ्रांति धारणा बन जाती है कि बिना अपनी साधना और अध्यवसाय के सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, साधक के चित्त में ऐसी धारणा का निरसन नितांत अनिवार्य। साधक के अपने बल पर विश्वास की भ्रामक धारणा का निवारण तभी हो पाता है जब एक बार दृढ़तापूर्वक तीव्र साधना करके थक जाता है, निराश हो जाता है, तब समझ में आता है उसको। ठीक है, मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वो साधना निष्ठ होकर लक्ष्य का अनुसंधान करे। परंतु अर्जुन धनुष बाण छोड़ने से साधना का ही परित्याग कर दिया उसने। ठीक है, अब साधना परित्याग हो गया तो शोक मोह से कृपा के आवेश ने उसकी विचित्र स्थिति कर दी गई है। ठीक है, अब उसमें लिखा है विषीदंतम। सामान्य नियम तो अपनी मनोव्यथा प्रकट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपनी मनोव्यथा या दुख का निवारण तो नहीं प्रकट करना है, क्योंकि लोग हंसते हैं। लेकिन अगर भगवान सामने हो, श्री गुरुदेव सामने उपस्थित हो, तो अपनी मनोदशा उन्हें दर्शानी जानी चाहिए। विषाद तभी तक विषाद है जब तक किसी संसारी वस्तु से जुड़ा हुआ है। भगवान के समक्ष प्रकट होते ही सब योग रूप हो जाता है। ठीक है, अब ये श्रीमद् भगवद गीता की अपूर्वता है कि उसमें अर्जुन के विषाद का वर्णन करने वाले अध्याय को विषाद योग नाम दिया गया है। विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ठीक है, उन्होंने बोला कि संजय धृतराष्ट्र अब क्या है। हाँ, बोला संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं भगवान की वाणी की गीता के अनेक स्थलों में भगवान ने श्री कृष्ण, कभी मधुसूदन, जैसे हमने पहले बताया था, कभी मधुसूदन बोलते हैं, कभी योगेश्वर। अर्जुन के भी बहुत सारे नाम, पार्थ, कौंतेय, धनंजय, परंतप, गुडाकेश, बहुत सारे नामों का वर्णन, कुछ नामों को हमने बताया था उन्हें। अब जो है, अब क्या है, अज्ञान मूलक शोक मोह की निवृत्ति कैसे होगी? इस प्रयोजन की पूर्ति तत्वज्ञान से ही होगी। तरत शोकम आत्मवित। ठीक है, तरत शोकम आत्मवित कहकर उसमें दिया हुआ है। अब भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, अतएव दोनों के, अब होता क्या है, मान लो माया की उपाधि है, उस चेतन को ईश्वर कहा जाता है। प्रज्ञा, पराक्रम आदि माया की ही तो वृत्तियां हैं। इसलिए कार्य कारण का भेद ध्यान में रखकर ही भगवान में तत्त वृत्तियों की उपाधि का अध्यारोप किया जाता है। भगवान तो सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, अपाणिपादो जौना गृहीता, बिना पैर के चलता, बिना हाथ के चलता है, बिना हाथ के पकड़ता है, बिना नेत्र के देखता है ना। अपाणिपादो जौनो गृहीता पश्यते चक्षु न सुप्त कर्मा श्वेता सूत्रोपनिषद। तो ये ईश्वर सदा बोलना चलना, ये ईश्वर का सदा बोलना चलना आदि वेदांत सिद्धांत के विपरीत नहीं है। वेदांत में नित्य और सत्य, इन दोनों शब्दों का प्रयोग पृथक पृथक अनर्थों में होता है। सत्य उसे कहते हैं जो कभी बाधित नहीं होता, और नित्य अनादि रूप से प्रतीत होता रहा किंतु तत्व ज्ञान से बाधित हो जाता है। समझ में आ गया? सत्य और नित्य दोनों अलग हैं। सत्य उसे कहते हैं जो बाधित नहीं होता, नित्य अनादि रूप से होता है किंतु तत्व ज्ञान से नित्य बाधित हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म नित्य है, ईश्वर नित्य है, जगत नित्य है, जीव नित्य, जिसे तत्व ज्ञान नहीं होता है या नहीं हुआ है उसके लिए जगत भी नित्य है और सत्य भी। ठीक है, लेकिन तत्व ज्ञान होने पर जगत का सत्यत्व तो बाधित हो जाता है, उसके तत्व की भ्रांति मिट जाती है, लेकिन जगत थोड़ी मिट जाएगा, वो तो प्रवाह रूप से बना रहेगा। ठीक है, अब जो ईश्वर बोल रहा है वो नित्य है और उसका बोलने वाला होना भी नित्य है। जब तक प्रपंच है, जीव है, ईश्वर के भक्त हैं, तब तक ईश्वर का बोलने वाला होना भी नित्य है। यहां जब तक का अर्थ काल का कोई अंश होना नहीं है। ज्ञानांश में काल की स्थिति है, कालांश में ज्ञान की स्थिति नहीं है। वेदांत की महिमा इसीलिए नहीं है कि वो ये अत्यंत प्राचीन है।
अथवा ये भारतीय तत्व ज्ञान है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको व्यक्ति विशेष ने प्रकट किया है, ऐसा भी नहीं है। काल के द्वारा, देश के महत्व से, व्यक्ति के महत्व से वेदांत की महिमा नहीं है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादक सत्य होने से वेदांत महान है। वेदांत के प्रकाश से जाति, देश, काल, व्यक्ति महान होते हैं। जिस जाति में, जिस देश में, जिस समय, जिस व्यक्ति में वेदांत का प्रकाश हुआ वो महान हो जाता है। ठीक है। ईश्वर संबंधी सब बातें नित्य हैं। ईश्वर की वाणी सब देश में, सब काल में, सब जाति में, सब वस्तु में गूंज रही है। उसे कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। इसलिए देखना चाहिए कि ईश्वर की वाणी सुन कौन रहा है। शोकग्रस्त अर्जुन जब कह रहा है कि जब ये कह रहा है उस समय कि मेरे गंडीव हाथ से गिर रहे हैं, मेरा मतलब शरीर कंप रहा है, तो उस समय भी भगवान ही बोल रहे थे। ईश्वर उस समय मौन नहीं हो गया था। ईश्वर के मुंह से लेकिन अर्जुन के हृदय में मैल आ गया, इसलिए वो उस समय ईश्वर की वाणी सुन नहीं सकता था। उसके हृदय में ममत्व का मैल आने से ईश्वर की वाणी उसको सुनाई पड़नी बंद हो गई। वो अपनी मोह वाणी को अपनी मानने लगा। कर्मेंद्रियों की उपाधि से युक्त होकर वाणी से तदात्मापन्न होकर अर्जुन मानने लगा कि मैं ही बोल रहा हूं। इतनी ममता, इतना मोह, इतना शोक। वाणी तो उस आवेश की है, किंतु भ्रमवश उसने उसे अपनी मानने लगा। ठीक है। अर्जुने कृपा अनाविष्टा किंतु कृपया अर्जुन आविष्टा। अर्जुन कृपा में आविष्ट नहीं हुए, कृपा अर्जुन में आविष्ट हुई। मनुष्य भूत में आविष्ट नहीं होता, भूत का आवेश मनुष्य में होता है। इस प्रकार कृपा ही अर्जुन में आविष्ट हो गई। श्री भगवान बोले अर्जुन की वाणी सुनाई नहीं पड़ती, अर्जुन को भगवान की वाणी सुनाई नहीं पड़ती, किंतु भगवान तो बोलते हैं। भगवान जो चाहते हैं, जिस तत्व का साक्षात्कार अर्जुन कराने की इच्छा कर बोलते हैं कि तुम्हें धर्मानुष्ठान रूप कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसे अभी अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, सही। चित्त उसका वासना रहित है। जब तक चित्त वासना रहित नहीं होता तब तक भगवान की वाणी नहीं सुनाई पड़ेगी। इसी को कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि। जब हृदय वासना से उपराग रहित हो, हैं, तभी होगा। ज्ञान प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप चंद्रमा है, चंद्र है, उस पर राग वासना शक्ति से, राग और वासना की आदि से, आसक्ति से ग्रहण लग गया है तुम्हारे भीतर। तो तुम्हारे भीतर ज्ञान रूप से स्वयं भगवान विराजमान है। ठीक है। तुम्हारे हृदय में बुद्धि बनकर बैठे हैं, किंतु उनकी बात तुम सुनते कहाँ हो। ये पुत्र है, ये धन है, ये परिवार है, ये व्यापार है, इसी में आसक्ति करके तुम भगवान की बात नहीं सुन पा रहे हो। ये सब अनित्य है भाई। भगवान की वाणी जब कहती है धन, पुत्र, परिवार, शरीर में आसक्त होना उचित नहीं है, तब तुम कहाँ उसे सुनते हो। तब अंतःकरण में राग है। भगवान की वाणी सुनाई नहीं पड़ रही, सुनाई पड़ने पर भी समझ में नहीं आती, समझ में आने पर मानी नहीं जाती। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं, शन्नो हो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्मः शन्नो इंद्रः बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ये 33 उपनिषद में है भाई। इसीलिए ब्रह्म के देवता वरुणमय सबको पवित्रता बताते हैं ना। नेत्र देवता, मित्र, सूर्य हमारी दृष्टि को शुद्ध रखें, किसी पाप बुराई को न देके हमारी दृष्टि शुद्ध रखें, हमारे हृदय में मित्र भाव रहे। रस के अधिष्ठाता देवता वरुण हमारे रस स्वाद को पवित्र रखें, हम पवित्र भोजन करें। ये सब क्यों वेदों की वाणी है। ये सब विष्णु हमारे पैरों को उत्तम स्थानों पर ले जाएं, हम उच्च गति को प्राप्त करें। ये सारी प्रार्थनाएं यजुर्वेद में दी हैं। ठीक है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए स्थूल शरीर की इंद्रियों की प्रवृत्ति हो, शुद्ध हो, प्रार्थना की जाती कि नहीं की जाती है। भगवान सदा बोलते रहते हैं। भगवान का लाउड स्पीकर सदा सावधान करता है, कोई उल्टी गाड़ी पर न बैठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह से आबद्ध लोग भगवान की वाणी को सुन नहीं पाते हैं। बस गीता की ये वाणी जीव की वाणी नहीं है, जो पापी पुण्यात्मा है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रस्त है, जो परछिन्न है, उसकी ही नहीं। ये भगवान की वाणी है, भगवान की। यह अपौरुषेय वेद वाणी है, ब्रह्म से तदात्मापन्न की वाणी है। ये उसकी वाणी है जिसकी दृष्टि में अविद्या कभी नहीं है, थी, न होगी, न है। ये भगवान की वाणी कैसी है? सारम सुष्ठु मितम मधु। वाणी में 4 गुण होने चाहिए। क्या? पहला, जो दो दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाए वो वाणी नहीं, वाण है, वाण। ठीक है, वाण अलग।
और परमात्मा क्या है, निर्वाण है, उसमें वाण का दुख लेशा ही नहीं, वो किसी को दुख दे ही नहीं सकता। ठीक है, वाणी में इसीलिए 4 गुण होने चाहिए। जो कुछ कहो उसमें तथ्य हो, सार हो, पहला उसका तात्पर्य सुनने की समझ में आ जाए। लेख बहुत लंबा हो, शुद्ध हो, शब्द शुद्ध हो, लेकिन पढ़ जाने पता नहीं चले कि लेखक कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो पहला उसमें तथ्य हो, सार हो। दूसरा सुष्ठु बोलो, तुम्हारी वाणी निर्दोष हो। तीसरा जो कुछ कहना हो उसको थोड़े शब्दों में क्या, अनावश्यक वाक्य विस्तार नहीं करना चाहिए। दूसरा मधुर बोलो, प्रिय लगने वाले शब्द बोलो। ठीक है, इसीलिए भगवान की वाणी सारम सुष्ठु मितम मधु है। ठीक है, अब इस अध्याय में भगवान के द्वारा बोले गए प्रथम 2 श्लोक हैं इसमें। क्या, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ठीक है, भगवती श्रुति। अब कठोपनिषद में श्रुति क्या बोलते, उसमें लिखा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत सुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती। उठो जागो, फिर बोल रहा है। श्रुति क्या बोले, उत्तिष्ठत, उठो, सो रहे, उठो जागो, महापुरुषों के समीप जाओ, क्योंकि आत्मदर्शी पुरुष आत्मज्ञान के मार्ग को छुरे की धार के समान तीक्ष्ण एवं दुर्गम बताते हैं। ज्ञान संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देने वाली अग्नि है। ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, 4वां अध्याय। ठीक है, भगवान श्रुति को इन 2 प्रथम श्लोकों के में उद्घोषित करते हैं। कुरुता कहाँ से आया, किम पूछने, कुरुता किम पूछने के लिए, आक्षेप करने के लिए और जुगुप्सा के लिए। यहाँ भगवान पूछते नहीं, वो अर्जुन से जिज्ञासा नहीं करते आपको ये कश्मल कहाँ से प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं कुतः, कहकर आक्षेप कर रहे हैं, ये तुम्हारे भीतर आने योग्य नहीं था। यहाँ आक्षेप है, आने का कारण नहीं था। ये जो कश्मल मोह मूर्छा आ गई उसका कोई कारण नहीं है, ये मोह अज्ञान का कर्म फल है। ठीक है, ईश्वर, ठीक है, ये अतः ये प्रारब्ध से नहीं है, ईश्वर ने भेजा ये भी नहीं है। ईश्वर के पास तो अज्ञान है ही नहीं, भेजे कहाँ से। कोई लोग बोलते मैं अज्ञानी है भगवान, अरे भाई ईश्वर के पास अज्ञानी नहीं है, भेजे कहाँ से। पिता पितामह उत्तराधिकार से भी नहीं आया, आपके पिता ने अज्ञान दिया नहीं, पितामह नहीं, ठूंठ के भूत के समान है, अहेतुक ब्रह्मात्र एक मनुष्य। अब मान लो दूसरे को पीट रहा, किसी ने पूछा तुम इसे क्यों पीट रहे हो, यहाँ पीटने के कारण गाली देना हुआ। मान लीजिए इस प्रकार कश्मल के आने का तो कोई कारण है नहीं। तुम्हारे मोह का उपादान कारण क्या है, क्या प्रकृति है, इसका निमित्त कारण क्या है, ईश्वर है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो इसका उपादान कारण है ना निमित्त कारण, अतः इसे नहीं आना चाहिए। त्वाम अर्जुन, ये मोह तुम्हें हुआ, ये अधिकारी पर आक्षेप है। इंद्र देवता कर्म के अधिष्ठान देवता के पुत्रों और तुम धनुष फेंक कर निष्क्रिय होना चाहिए, कैसे योग्य हो तुम। अर्जुन अर्जनात् अर्जुना, अर्जुन मीन्स अर्जनात् अर्जुना, तुम उपार्जन करने वाले हो। अर्जन करने से अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। कीर्ति का उपार्जन भी अर्जुन के सबसे अधिक किया। युद्धारंभ में अर्जुन उपार्जन ही कर रहा है। यहाँ जिस ज्ञान का उपार्जन अर्जुन ने किया वो महावीर कर्ण, आचार्य द्रोण, परम भागवत, भीष्म तथा धर्माज, युधिष्ठिर भी नहीं कर सके ना। अर्जुन का एक अर्थ होता है सीधा, साल वृक्ष के अर्जुन जैसे हमने बताया सीधा जाता, बिना मुड़े उन्नति करने वाला, ये भी होता है। ठीक है, इस प्रकार जो सरल, उज्ज्वल और अर्जनशील है उसमें कश्मल क्यों आना चाहिए। फिर अर्जुन तो भगवान के सखा है, नारायण की ही एक मूर्ति हैं। सत्वम एकम द्विधा स्थितम, ये महाभारत में आई है। भगवान को उसने अपना सारथी बनाया है। वे जिसके जीवन रथ के सारथी हों उसमें मोह कहाँ से आ गया। भगवान के भक्त को मोह होता ही नहीं। अर्जुन की तो स्वयं कहते हैं भक्तवशी में सखा चेत, जो दैवी संपत्ति में उत्पन्न हुआ है उसमें मोह नहीं आना चाहिए हैं। इसलिए भगवान ने गीता में बताया है, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सूर्य मता, 16वें अध्याय में। इस प्रकार भगवान किसी भी प्रकार अर्जुन मोह में आना उचित नहीं है। त्वाम पद के द्वारा अधिकारी पर कटाक्ष, तुमको कर्म के अधिष्ठान देवता इंद्र के पुत्र तुम हो और तुम जैसे व्यक्ति को धनुष बाण परित्याग कर देना, मोह के दलदल में डूब जाना अशोभनीय है। त्वाम के द्वारा भगवान ने सूचित किया कि तुम्हारे लिए ये मोह अयोग्य है। इदम कश्मलम, ये प्रत्यक्ष कश्मल केवल मन में आकर रह गया होता तो कोई बात नहीं, किंतु ये तो प्रत्यक्ष हो गया। कश्मल मल का घनी भाव, सीधे शब्दों में कहे तो कसा हुआ मल, कश्मल धर्म से विमुक्त, धर्म युद्ध से विमुक्त कर दे होना मल। ये आवरण नहीं है, ये श्रवण मनन निध्यासन से दूर होगा भाई। ये विक्षेप नहीं है, इससे दूर करने के लिए उपासना करोगे। ये तो मल है, इसके दूर करने के लिए धर्मानुष्ठान की आवश्यकता है। मूर्छायाम कश्मलम मोहा, कश्मल का अर्थ है मूर्छा,
या मोह। गीता में ही कश्मल की गीता में कश्मल की व्याख्या दी दूसरे अध्याय में, बोला यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोह ही कलिल कश्मल है, ज्ञान को खो देता, चित्त का वैचित्र मोह। इस मोह के दूर होने का फल वैराग्य है। कसगतो से कश्मल शब्द बना, ठीक है। जो गंदगी की और अकर्मणता की ओर ले जाए उसको बोलते हैं कश्मल, ठीक है। मोह तमोगुण का कार्य, प्रमादो मोह ए वचा, ये तमोगुण के कार्य हैं, गीता में कहे जाते हैं। इनके निकालने के लिए धर्मानुष्ठान रूप सत्वाभिमुख रजोगुण आवश्यक है, ठीक है। इसको निकालने के लिए धर्म का पालन रूपी रजोगुण चाहिए। संजय ने कहा पराकृपा कहा था, कृपया पर्याविष्टो, उसी को यहाँ श्री कृष्ण कश्मल कह रहे हैं, क्योंकि गुरु को स्पष्ट कहना चाहिए ना। रामचरित मानस में कहा, सचिव वैद गुरु तीन जो, और प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तनु तीन कर होई बेगही नाश। मंत्री अगर भयवश सत्य न कर चाटुकारिता करने ले राज्य नष्ट हो जाएगा। वैद्य सच्ची बात न बताए, प्रिय बोले, रोग नहीं मिटेगा। गुरु सत्य न बोले तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। यथा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये कश्मल है, शिष्य का दोष, गुरु को स्पष्ट बता देना चाहिए। अर्जुन ने भी कोई सफाई नहीं दी, कोई प्रतिवाद नहीं किया कि मुझे मोह नहीं है। उसने अर्जुन नहीं कहा मुझे मोह नहीं है, उसने आगे स्वीकार किया दूसरे अध्याय में, क्या कार्पण दोषोपहता स्वभाव विस्मय, ये परिस्थिति पर आक्षेप है। अब दिल में हल्का हो, अब कुछ लोग क्रोध आने पर सिर पीटने लगते हैं, वस्तुएं तोड़ने फोड़ने, ये क्या मोह है? कहो कि जीवन मुक्त की भांति मोह आ ही गया तो दूर करने का प्रयत्न करें, ऐसा नहीं है। 14वें अध्याय में क्या बोला? प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। 14वां अध्याय, मतलब प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह में से कोई आए तो उसे द्वेष नहीं, कोई जाए तो उससे रखने की इच्छा नहीं, ये जीवन मुक्त का स्वभाव है। अतः यदि मोह आया तो उसे क्यों हटाया जाए, इसका उत्तर भगवान देते हैं कि यह विषमय बहुत ही अनवसर में आया है और थोड़ा नहीं आया, समुपस्थितम भली प्रकार आया है। मोह कैसे अनवसर है? प्रवृत्ति शास्त्र संपाते, हथियार चलाने वाले हैं, ठीक है। युद्ध में विजयदायी मंगल सूचक शंखनाद हो चुका है, धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हैं तुम्हारे भरोसे, भीम वगैरह सब लोग खड़े हैं। अब नीति शास्त्र में 3 प्रकार के लोग बताएंगे। पहला अनागत विधाता, अर्थात आपत्ति आने से पहले उसके विचार को, उससे बचने का उपाय सोचने वाले, उनको बोलते हैं अनागत विधाता, मतलब विपत्ति आने के पहले विचार सोच ले। दूसरा प्रत्युपन्न मति, अर्थात विपत्ति आने पर बचने का मार्ग निकाल लेने वाले। और तीसरा होते दीर्घ सूत्री, जो समय पर कुछ सोच नहीं पाते तो सोचते ही रह जाते हैं और अवसर हाथ से निकल जाता है, ठीक है। इसलिए अनार्यजुष्टम, अनार्यजुष्टम बोला, मतलब अनार्यजुष्टम माने न आर्यजुष्टम इति अनार्यजुष्टम, मतलब आर्य पुरुष ने इसे कभी अपनाया नहीं है, कभी किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने शोक मोह को मोक्ष के लिए साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया था। परमार्थ साधन के लिए, परलोक के लिए हितकारी नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है? अब अतः परमार्थ के लिए, परलोक के लिए हितकारी नहीं। शमदम रूप जो बहिरंग साधन है, ये श्रवण मनन आदि अंतरंग साधन और न धर्म उपासना रूप परंपरा साधन ही है, तब साक्षात साधन की चर्चा ही क्या, ठीक है। अब होता क्या है, अस्वर्गस्थ, स्वर्ग से ब्रह्मलोक तक जितने लोग, उनमें भी कश्मल की प्राप्ति का साधन नहीं, अकीर्तिकरम, ठीक है। अब क्या होता कि कुछ लोग कश्मल साधना को कुछ लोग कश्मल साधना को ही साधन मानते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। पहला कर्तत्व मूलक साधना, दूसरा अकर्तत्व मूलक साधना, स्वतंत्र मूलक साधना और अस्वतंत्र मूलक साधना, ठीक है। कर्तत्व मूलक साधना के मतलब कर्तापन का अभिमान है कि मैं तो इतना जब इतना तब ध्यान करता हूँ, मैं साधन कर लूँगा। अकर्तत्व मूलक साधना, ये भी साधना, अकर्मण्य हो जाना, निकम्मा मुझ में कुछ होगा ही नहीं, ये मानकर निराश हो जाना। एक होता स्वतंत्रता मूलक कश्मल साधना, सब कश्मल साधना है। किसी निमित्त सदाचार आदि को न मानकर उच्छृंखल हो गए, शास्त्र गुरु का अनुशासन ही स्वीकार करते हैं, जो आएगा वो करेंगे, फ्रीडम चाहिए। दूसरा है अस्वतंत्र मूलक कश्मल साधना, स्वयं अपनी बुद्धि से कुछ सोचना ही नहीं, अंधविश्वासी बन जाना और बस मोह के कारण ऐसा ही सब करते रहो, परलोक में कुछ नहीं, लोक में कुछ नहीं, ठीक है, यही सोचते रहना, ठीक।
ठीक है। अब महारथी लोग समझेंगे अर्जुन डरकर युद्ध से भाग गया, लोक में अकीर्ति होगी, नहीं होगी। सम्मानित पुरुष के लिए अपयश तो मृत्यु के लिए है कि नहीं। तो उन्होंने बोला यथच्छसि तथा कुरु। मैं चाहता हूं कि पहले तुम इस मोह से छुटकारा प्राप्त कर लो। तुम युद्ध करो या मत करो, किंतु ये समझ लो कि इस समय तुम मोहक्रांत हो रहे हो। सत्पुरुष कभी जो है परलोक मोक्ष तीनों को बिगाड़ने, ये मोह गाड़ने वाला है। तुम्हें इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्लैब्यम मा इसम गमा पार्थ, जो आगे जो श्लोक है उसको मैं अपने अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए, ठीक है। इससे गीता को हृदयंगम करने में आपको सहायता मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।